बहुत अधिक बारिश और बाढ़ से नुकसान हुआ है, जिसमें 375 के आसपास जिंदगियां चली गई और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का बेशुमार नुकसान जो है इस प्रदेश के अंदर हुआ है। और सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों को राहत प्रदान करने का काम पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे समर्पण की भावना से और मानवीय दृष्टिकोण के साथ जो है वो लगातार कर रही है। और सरकार और मुख्यमंत्री के इन प्रयासों की सराहना विश्व बैंक ने, आपके नीति आयोग ने और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने भी की है। और आम जनता में भी सरकार और मुख्यमंत्री के प्रयासों को लेकर जो है वो सराहना, प्रशंसा जो है वो मिल रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ये एक ऐसा समय है जिस समय में हम सबको मिलकर प्रदेश को दोबारा खड़ा करने के लिए, और जो लोग जिनका जीवन चला गया, जिनके घर चले गए, जिनके परिवार चले गए, जिनकी संपत्तियां चली गई, उन लोगों की मदद करने के लिए हम आगे आते हैं। लेकिन एक बड़ा अफसोसजनक पहलू है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका एक नेगेटिव चेहरा जो है वो उभर कर सामने आया है। भाजपा के नेताओं ने इस पूरे काल में जितना समय ये आपदा का पहले भी रहा, अभी भी चल रहा है, उसमें आलोचना करने के अलावा, खामियां निकालने के अलावा और झूठा श्रेय लेने के अलावा कोई काम, कोई कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी का, कोई कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि इस आपदा की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा है। जयराम ठाकुर जी की तो स्थिति ये है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो अपने फैसलों को पलटते रहते थे, जिसकी वजह से उनको प्रदेश की जनता ने पलटू राम की ख्याति जो थी, उपाधि जो थी, उससे सुशोभित किया। और नेता प्रतिपक्ष चुनाव सत्ता से बाहर होने के बाद अब जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी है कि पलटू राम की छवि तो उनकी सत्ता में रहते हुए थी, अब वो धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बयानवीर की उपाधि जो है वो हासिल करने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जयराम ठाकुर जी को एक ही काम है, सुबह शाम मीडिया से रूबरू होना और मीडिया से रूबरू होकर हर बात के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर सरकार की, मुख्यमंत्री की आलोचना करना। जैसा कि मैंने कहा, ये समय ऐसा था जिस समय में इस प्रदेश को दोबारा से खड़ा करने के लिए संयुक्त प्रयास होने चाहिए थे। अभी आपने देखा कि अनुराग ठाकुर जी भी 2-3 दिन पहले हमीरपुर में मीडिया से रूबरू हुए, कुछ बातें उन्होंने कही। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक मानवीय चेहरा है वो इस आपदा की स्थिति में पूरी तरह से गौण हो गया, कहीं नजर नहीं आया। अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई चीज़ देखने को मिली है, कोई सोच देखने को मिली है, तो वो सोच सिर्फ राजनीति के ऊपर आधारित है, वोट बैंक के ऊपर आधारित है। और भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप की जो कार्य प्रणाली है उससे ये रिफ्लेक्शन आता है कि भाजपा चाहती है कि प्रदेश इस स्थिति से ना निकले और प्रदेश में विकास की गति भी रुके, जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत देने में प्रदेश की सरकार जो है वो सफल ना हो, ताकि इस परिस्थिति का राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी ले सके। अनुराग जी ने कहा, हम मांग कर रहे हैं लंबे समय से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है। अनुराग जी ने बयान दिया कांग्रेसियों को टारगेट करते हुए कि जो मांग कर रहे हैं वो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुराग जी हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हों, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है वो समाज के लिए बेहतर नहीं है, प्रदेश के लिए बेहतर नहीं है। जिस सोच को लेके वो चल रहे हैं उस सोच से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ही परिलक्षित करते हैं। अगर
मानिए वो कहते हैं कि 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट ने जो मैनुअल बनाया राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के जो नियम बनाए, उन नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की जा सकती। हो सकता है उनकी बातें सच हो, सही हो, क्योंकि हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार भी नियम बनाती है, प्रदेश सरकारें भी नियम बनाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड में आपदा आती है इसी तरह की, तो वहाँ के लिए आप विशेष पैकेज देते हैं। अगर गुजरात में भूकंप आता है, गुजरात में कोई आपदा आती है, तो वहाँ के लिए आप विशेष पैकेज देते हैं। और आप उस चीज़ के ऊपर स्टिक कर रहे हैं कि यूपीए की गवर्नमेंट ने एक नियम बनाए थे, उन नियमों के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की जा सकती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं और इसी हमारे संसदीय क्षेत्र से उनका संबंध है। आप आर्टिकल 370 में बदलाव कर सकते हैं। आप किसानों को उनकी राय लिए बिना उनके खिलाफ कानून बना सकते हैं। आप इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उनकी कमेटी जो है वो चयन करेगी चुनाव आयोग का। आप उसमें बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो ईडी का चीफ है, उसको एक्सटेंशन देने का सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ईडी का जो चीफ है उसको तीसरी बार जो एक्सटेंशन देना जो है वो गैर कानूनी है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके उनको फिर से जो है वो एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो क्या आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से संबंधित जो कानून है, नियम है, आप उनमें संशोधन नहीं कर सकते? हम ये आपसे जानना चाहते हैं। आप असली बात यह है कि आप हिमाचल प्रदेश की मदद ही करना नहीं चाहते। जैसा कि मैंने कहा, उसके पीछे आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। और पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि लोगों को राहत ना मिले, विकास के काम रुकें और लोग जो हैं वो दर्द से तड़पें, चीखें, चिल्लाएं, परेशान हों, ताकि उसका आप राजनीतिक लाभ ले सकें और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसको आप टारगेट कर सकें। और यही काम और यही राजनीति आप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बहुत लंबे लंबे भाषण हिमाचल प्रदेश में देते रहे हैं। हिमाचल मेरा घर है, यहाँ सेपू बड़ी मंडी की, यहाँ का हमीरपुर का पंडतंदी हट्टी का बेसन है ना, कांगड़ा में चले जाते हैं तो कांगड़ा का मदरा, बिलासपुर में आते हो तो बिलासपुर की दाल, जहाँ भी जाते हैं वहाँ की किसी चीज़ का जिक्र वो करते हैं। मेरा घर है, मैं तो यहाँ पर खड़ी रहा हूँ। आज उस घर की हालत यह है कि उस घर के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। और मैं एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करूँगा कि इसको आप हाईलाइट करें। प्रधानमंत्री जब कहीं छोटी सी भी घटना होती है तो ट्वीट करते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो ये आपदा आई है, इस आपदा को लेके अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी प्रधानमंत्री ने दोष अपनी कहा। क्यों? क्या हिमाचल प्रदेश इस भारतीय गणतंत्र का एक राज्य नहीं है? और रही बात केंद्रीय मदद की, उसके ऊपर लगातार पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो झूठ बोल रहे हैं। अनुराग जी ने कहा कि 6000 मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है, मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से कि वो उस पत्र को जारी करें जिस पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि जिन लोगों के घर आपदा में ढह गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उस आपदा में गिरे घरों की जगह नए घर बनाने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ये करते हैं। वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग अलग प्रदेशों को जो मकान मिलते हैं, ये 2022 के कोटे के वही घर हैं जिनको देने की वो घोषणा कर रहे हैं। इसी तरह जो फंडिंग हिमाचल प्रदेश को देने की बात है, उसको लेके भी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ 200 करोड़ रुपए की केंद्र से सहायता जो है वो अब तक इस आपदा के लिए प्राप्त हुई है केंद्र सरकार से, और जो नुकसान का आंकलन है वो 11,500 करोड़ रुपए का है। 11,500 करोड़, और उसके बदले में आप राहत क्या दे रहे हैं? 200 करोड़। ऐसी परिस्थितियों में तो तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से इंटरिम रिलीफ जो है वो प्रदेश को मिलना चाहिए था। वो कोई
प्रदेश को नहीं दे रहे, प्रदेश की सरकार को नहीं दे रहे, यहाँ जिन लोगों के ऊपर ये आपदा किसके ऊपर आई है? अगर सरकार के ऊपर आई है तो यहाँ के लोगों के ऊपर भी आई है। यही लोग आपको सत्ता में भी अभी 8 महीने पहले आप ही को इन्होंने सिरांकों में बिठाया हुआ है। आज आप क्योंकि आपके हाथ से सत्ता चली गई तो आप बदला ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, उनको इस घड़ी में छोड़ के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कहीं देश के किसी हिस्से में कोई आपदा आती है, कोई पैडेमिक आता है, उन स्थितियों में अगर राज्य का दायित्व है तो केंद्र सरकार का भी उतना ही दायित्व उस प्रदेश के लोगों और उस प्रदेश के प्रति है। तो केंद्र सरकार अपने दायित्व से पूरी तरह से इसमें निभाने में असफल रही है, फेल रही है, और राष्ट्रीय आपदा घोषित ना करने के लिए लगातार जो है कोई ना कोई बहाना जो है वो केंद्र सरकार जो है और केंद्र सरकार के नेता जो हैं वो बना रहे हैं। अगर आप राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करना चाहते, आप जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, वैसे उसी तर्ज के ऊपर आप गुजरात को भूकंप के लिए हम अलग से पैकेज दे सकते हैं, तो उसी तर्ज के ऊपर आप हिमाचल प्रदेश को भी पैकेज दें। ये कोई मेहरबानी नहीं है। या और आप कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कोई दिल्ली से पैसा आता है तो आप कहते हैं केंद्र सरकार ने मदद कर दी। इसमें मदद का क्या है? ये तो देखिए, अब जो सड़कें प्रदेश में बनती हैं, योजनाएं प्रदेश में बनती हैं, चाहे वो IPH की हैं, स्टेट हेड में बनती ही नहीं है। अब सड़कें जो बनती हैं, नेशनल हाईवे 4 लेन्स, इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सरफेस उसके माध्यम से बनती हैं। ग्रामीण सड़कें जो हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनती हैं या नाबार्ड के तहत बनती हैं। तो ये तो एक आप प्रोजेक्ट्स बना के भेजेंगे, DPR बना के भेजेंगे, अगर वो वाइबल होगी तो केंद्र उसको मंजूर करेगा, पैसे देगा। और दूसरी बात, आप हिमाचल प्रदेश को अगर दे रहे हैं कुछ तो उसकी आप मेहरबानी कर रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश के लोग जो केंद्र के टैक्स हैं वो पे नहीं करते? अब इनकम टैक्स हज़ारों हमारे जो व्यापारी और कर्मचारी हैं वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो हिमाचल को अगर केंद्र से कोई पैसा आ रहा है तो क्या हिमाचल प्रदेश का अधिकार नहीं है केंद्र के जो खजाना है उसके ऊपर? क्या हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जो ट्रीटमेंट हिमाचल के साथ केंद्र सरकार ने किया है बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने बहुत बार देखा है कि किसी दूसरे देश में अगर कोई आपदा आती है तो उस स्थिति में भी हज़ारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने उन देशों की मदद करने के लिए दिया है। तो क्या हम उन देशों से भी गए गुजरे हैं जो बाहरी देश हैं? हिंदुस्तान से बाहर के जो देश हैं, हिमाचल उनसे भी गया गुजरा है। आप उनको हज़ारों करोड़ रुपया दे सकते हैं। आपने श्रीलंका को दिए, आपने म्यांमार को दिए, आप नेपाल में कोई आपदा आती है, आप उसको जहाँ भी दुनिया विश्व के किसी देश में कोई आपदा आती है, हज़ारों करोड़ रुपए की मदद जो है वो हिंदुस्तान की भारत सरकार की तरफ से उनको जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की तरफ जो है माननीय प्रधानमंत्री की और केंद्र सरकार की दृष्टि नहीं है, सोच नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इस सारे मसले के ऊपर केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। उनका मकसद और लक्ष्य एक ही है कि हिमाचल प्रदेश की जो आपदा है, हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनावों तक इस आपदा से ना उभर सके, ताकि हम इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के इसका राजनीतिक लाभ जो है वो प्रदेश में ले सकें। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं पूछ सकते? जी देखिए, राज्य सरकार अपने संसाधनों से आगे जाकर इस आपदा से प्रदेश और प्रदेशवासियों को बाहर निकालने के लिए पहले बड़ी दृढ़ता के साथ काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि देखिए एक और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, हम जो स्टेट्स हैं, देश के जो राज्य हैं, उनका भी अपना एक आपस में एक भाईचारे वाला संबंध होता है। हम भाई हैं ना आपस में, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, तो एक दूसरे प्रदेश की जब ऐसे आपदा आती है तो प्रदेश भी मदद करते हैं। गैर भाजपा शासित बहुत से राज्य हैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सहायता के लिए, लेकिन जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ से ये मेहरबानी नहीं हुई अब तक, है ना। जो बड़े राम के गुण गाने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उनके धर्म में ये कहीं नहीं आया, उनकी उस धार्मिक सोच में, उस धार्मिक एजेंडे में ये चीज़ कहीं नहीं आई कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आई है, बहुत बड़ी आफत आई है, इसमें थोड़ी सी मदद हम भी अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। रही बात केंद्र सरकार की, तो जो एक रिलीफ में एक मैनुअल है जिसमें केंद्र से जो केंद्रीय बल आते हैं, असेसमेंट करते हैं, प्रदेश सरकार के अधिकारियों से प्राप्त करेगा, केंद्र सरकार से मदद आएगी, ज़्यादा मदद आएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ज़्यादा हो जाती है, और दूसरे राज्यों से भी आएगी, दूसरे देशों से भी आपको मदद आएगी जब इसको आप नेशनल कैलेमिटी घोषित करेंगे।
या वो नहीं करना चाहते तो स्पेशल पैकेज दें, उस जो आप जिसकी आप रिलीफ मेन्यूट के हिसाब से जो पैसा आएगा वो तो उससे कुछ नहीं होगा। जी, आखिरी सवाल सर मेरा यहाँ पर रहेगा। अभी इसको जो है वो मानव जनित आपदा का नाम जो है वो अधिक दिया जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के तौर पर हम उतना अधिक तरीके से नहीं देख रहे, क्योंकि जिस तरीके से चाहे नदी या नाले हों उनको जिस तरीके से ओवरबर्डन किया गया है, और खनन की बात या करें, और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं, तो किन किन फैक्टर्स पे जो है वो प्रायोरिटीज़ पे सरकार जो है हिमाचल सरकार अभी काम करने वाली है, ताकि आने वाले समय में इस खतरे को जो है वो कम किया जा सके? ये देखिए, ये जो आपदा आई है ये दोनों तरह की है, नेचुरल क्लैमिटी भी मैन मेड भी है। नेचुरल, लेकिन इसमें आगे जो नुकसान की जो ग्रेविटी है वो जो बढ़ी, वो मैन मेड जो प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से बढ़ी। रही माइनिंग की बात, वो माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है और उन्होंने ब्यास नदी और उससे साथ कनेक्टिंग जो छोटी नदियाँ हैं, खाड़ी, उन सब के ऊपर जो हमारे जो क्रशर्स हैं जो माइनिंग करते हैं उनके ऊपर रोक लगा दी, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर। तो हर पहलू से, चाहे वो मैन मेड है, हर पहलू से, चाहे वो खनन है, चाहे कोई और कारण है, हर और या जो आपका जो लैंड का स्टाटा है, कहाँ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, किस क्वालिटी की होनी चाहिए, सड़कें बननी हैं तो उसके लिए किस टेक्निक से काम किया जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आने वाले समय में सरकार काम करने वाली है, वर्किंग करने वाली है। और आप देखेंगे कि फुल प्रूफ सिस्टम जो है वो सरकार लेके आएगी, ताकि आने वाले समय में जब इस तरह की कोई आपदा आए तो उसमें ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। कौशल जी, क्या आपको अभी लगता है कि मोदी सरकार कुछ आपके जैसे जिस तरह के आपने आरोप लगाते हैं या जितने भी आपने बातें कही केंद्र की सरकार को, वो आपको पैसा देंगे या फिर सिर्फ ये आपकी सिर्फ जो आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना ही बन के रह जाएगी? हमारी प्रार्थना कोई नहीं जी। हिमाचल प्रदेश हम एक जैसे दूसरे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वैसे हिमाचल प्रदेश में राज्य है। ये हमारी को प्रार्थना नहीं है, हमको भिखारी नहीं। हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार है कि केंद्र के पैसे के ऊपर, केंद्र सरकार के, अगर कोई परिवार में हम परिवार का हिस्सा है, देश एक परिवार है एंड वी आर ए पार्ट ऑफ दैट फैमिली। तो परिवार, हमारा एक परिवार होने के नाते, परिवार के मुखिया हैं प्रधानमंत्री, हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। सर, ये जो राष्ट्रीय देना नहीं देना जो है वो उनके ऊपर नहीं। राष्ट्रीय आपदा की आपने बात करी, तो राष्ट्रीय आपदा जो है वो 2013 में यूपी की सरकार थी और वो उसका हवाला मैं कह चुके हैं। नहीं, वो मतलब मेरा जो असली जो बेसिक सवाल है उसका हवाला दे के मोदी सरकार बच रही है, यही कहना चाहते थे आप? आप बोलो, आपका सवाल क्या है? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि एक उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर कर दी और आपके जो नेता हैं खुद आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि हमें भी करनी चाहिए। नहीं, हमने प्रदेश आपदा तो स्टेट क्लैमिटी तो हमने कर दी सर, है। एक मेरा जो सवाल सुनना है, मैं ये कह रहा था कि दूसरे जो प्रदेश हैं कांग्रेस शासित, क्या वहाँ से ऐड आई कितनी सर? अभी ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। हमें छत्तीसगढ़ से आया है, हमें राजस्थान से आई है, हमें तमिलनाडु से आई है, ऐसे 3-4 स्टेट्स जो नॉन उसकी कोई मतलब आपके पास नहीं, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। किसी ने 10 करोड़ की है, किसी ने 12 करोड़ की है, किसी ने 6 करोड़ की है, इस तरीके से। जी जी, कुल मिला के 40-50 करोड़ रुपये की। सर कौशल जी, एक बड़ा सवाल जनता के बीच में, एक र्यूमर आई थिंक इस तरह से चल रहा है मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेके। नहीं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, ये सारी शरारत है, शरारत पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये र्यूमर्स हैं। मुख्यमंत्री आपने देखा भोरंज के दौरे पे आए थे, जैसे एकदम एनर्जेटिक फिट, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जो है ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह के सारे र्यूमर्स जो हैं। चीफ मिनिस्टर इज फिट, ही इज एब्सोल्युटली फिट, नथिंग दिस। जी सर, एक सर सवाल है मेरा, जैसे कि सर स्टोन क्रैशर्स को लेकर मुख्यमंत्री साहब ने जो है अभी आगे की रणनीति बना दी हुई है, वो जो उनको बंद करने के उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं, परंतु जो पहाड़ों का कटान हो रहा है, उनका कहीं ना कहीं खनन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? सब कुछ उसमें कटा है। नहीं, जो 4 लाइन का काम चला है ना सर, जो पहाड़ अभी दरक रहे हैं, जितनी सड़कें तबाह हो चुकी हैं, उनको लेकर सर क्या कहना है आपका? नहीं, वो सड़कें तो देखिए गडकरी जी आए थे जी, ये जो नेशनल हाईवेज हैं जी और 4 लेन्स हैं जी, ये केंद्र सरकार का जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है, ये उनकी प्रॉपर्टी है जी, ये बनाते भी वही हैं जी, और अगर ये वॉश हुए हैं, इनका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी है, इनको मेंटेन करने का काम, रिकंस्ट्रक्ट करने का काम, रीबिल्ड करने का काम भी वही करेंगे। और इसी वजह से वो हिमाचल प्रदेश के
दौरे के ऊपर भी आए थे उस चीज़ को असेस करने के लिए। तो इसका जो काम है जितना प्रदेश का, तो लोगों को रिलीफ देने के लिए, सड़कों को थ्रू करने के लिए तो प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी मशीनरी लगाई है उसमें, और टेम्परेरी जो थ्रू उनको रोड्स को किया जा रहा है। लेकिन जो पूरे तरीके से इनको दोबारा से बनाने का काम है वो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी या परिवहन और सड़क मंत्रालय केंद्र सरकार को जो है वो भी करेगी। जी ठीक है।